हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे यहाँ पे वर्तमान में कौन क्या है। दोस्तों आज का जो वीडियो है ये काफ़ी खास होने जा रहा है, क्योंकि इसमें आपको सारी डिटेल बताई जाएंगी कि किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग किस नेता को रखा गया है दोस्तों, या हमारे राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं दोस्तों। उसकी सारी जानकारियां हम आपको इसी वीडियो में देंगे। तो दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो, ताकि आपको समझ में भी आए कि किस टाइप से आप लोगों ने याद करना है। तो दोस्तों मैं चंद्र ग्वाल, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग इंडिया में। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहला क्वेश्चन है दोस्तों, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है। दोस्तों सबसे पहले आपको एक बात क्लियर करनी है यहाँ पे कि आप लोगों को इसको कैसे याद करना है, और इसका मैंने सारी जानकारियां आपको स्क्रीन पे दी हुई हैं, और इसको भी पूरा देखिएगा आप लोग ताकि आपको समझ में आए कि किस टाइप से आपको याद करना है। और दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको ये भी बताया है कि जो मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क क्लियर कर रखा है ताकि आपको ये समझ में आए कि आपको किस टाइप से इनकी जानकारियां क्लियर करनी है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहले भारत के वैसे वर्तमान राष्ट्रपति अभी हमारे कौन है दोस्तों, रामनाथ कोविंद जी। दोस्तों आपको पता होगा कल वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको उत्तराखंड की सारी मंत्रिमंडल की जानकारियां दी थी, या उच्च पदाधिकारी की सारी जानकारियां दी थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो दोस्तों जल्दी से आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पे आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। तो दोस्तों सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, रामनाथ कोविंद यानी कि जो अभी हमारे राष्ट्रपति है वर्तमान में, तो दोस्तों ये किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यह किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि अभी हमारे अनुच्छेद आपके 52 के अकॉर्डिंग है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोस्तों कि अनुच्छेद 52 के अकॉर्डिंग क्लियर है। और इनकी जो अभी एक राष्ट्रपति बनने की जो आयु होती है दोस्तों, ये कितनी है आपकी 35 वर्ष है। और मैं आपको बता दूं कि रामनाथ कोविंद जी इससे पहले बिहार के राज्यपाल थे दोस्तों, और इनका जन्म 1945 में हुआ था। ध्यान दीजिएगा 1945 में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। ये हमारे भारत के प्रथम नागरिक हैं दोस्तों। और प्रथम अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूं तो ये है हमारे दोस्तों कौन, राजेंद्र प्रसाद जी दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं दोस्तों यह एक दलित राष्ट्रपति है। दलित मतलब समझ चुके होंगे दोस्तों आप लोग, यानी कि हमारे निचली जो वर्ग होती है दोस्तों, उस वर्ग के अकॉर्डिंग अभी हमारे जो राष्ट्रपति हैं ये दलित वर्ग के हैं। और पहले जो दलित वर्ग के राष्ट्रपति थे दोस्तों, ये कौन थे, हमारे आर के नारायण जी। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर के दलित राष्ट्रपति आर के नारायण जी, और सेकंड नंबर के जो दलित राष्ट्रपति हैं दोस्तों ये हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं। और प्रथम जो राष्ट्रपति थे हमारे वो है दोस्तों राजेंद्र प्रसाद। और इनका वेतन दोस्तों कितना होता है, तो ये होता है दोस्तों 5 लाख के समीप। तो आपको ये याद होना चाहिए। और आपको एक बात जरूर बता दूं दोस्तों कि पहले हमारे मुस्लिम जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे दोस्तों, तो वो थे हमारे जाकिर हुसैन। तो आपको इतने जानकारी क्लियर होनी चाहिए। और एक क्वेश्चन ये बनता है कि वह कौन से पहले उपराष्ट्रपति हैं जो राष्ट्रपति के पद में रहे। तो दोस्तों वो हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो आपको ये भी याद करना है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हमारे प्रथम ऐसे राष्ट्रपति थे जो पहले पद में उपराष्ट्रपति भी रहे हैं। तो दोस्तों यहां से आपको इतनी जानकारियां क्लियर होती हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों हमारा नेक्स्ट है दोस्तों, वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है। सबसे पहले एक पॉइंट क्लियर करना है आप लोगों ने, वर्तमान में जो हमारे अभी उपराष्ट्रपति हैं दोस्तों वह है हमारे श्री वेंकैया नायडू जी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, पहले वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो दोस्तों अभी प्रेजेंट में कौन है, हमारे वेंकैया नायडू जी। और जैसे मैंने भी आपको बताया राष्ट्रपति 52 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग होते हैं दोस्तों, वैसे ही उपराष्ट्रपति जो होते हैं दोस्तों ये होते हैं 63 अनुच्छेद के अकॉर्डिंग। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहाँ पे आपको क्लियर करा रखा है ताकि आपको समझ में आए कि किस टाइप से आपने याद करना है। यानी कि हमारे जो प्रेजेंट में उपराष्ट्रपति हैं वेंकैया नायडू जी, ये किस अनुच्छेद के तहत बने हुए हैं, तो दोस्तों ये बने हुए हैं आपके अनुच्छेद 63 के अकॉर्डिंग। और इनकी जो आयु होती है, यानी कि एक उपराष्ट्रपति बनने के लिए जो आयु मांगी जाती है दोस्तों ये कितनी होनी चाहिए, लगभग न्यूनतम 35 वर्ष। और दोस्तों इनका जो वेतन है, कभी क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि उपराष्ट्रपति को वेतन किसके तहत दिया जाता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, उपराष्ट्रपति एक ऐसा पद है जो
अपने पद का वेतन नहीं लेता है। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यह राज्यसभा का, ध्यान दीजिएगा, यह राज्यसभा का अध्यक्ष होता है दोस्तों, और राज्यसभा का अध्यक्ष होने के नाते यह राज्यसभा के अध्यक्ष के अकॉर्डिंग क्या करता है दोस्तों, वेतन लेता है। यह आपको पता होना चाहिए। और प्रथम भारत के जो उपराष्ट्रपति थे दोस्तों, यह कौन थे आपके, सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी। दोस्तों ये आपके लिए सबसे बेस्ट है कि आप लोगों को किसे याद करना है इसको। और राज्यसभा के जो प्रथम पदेन क्या होते हैं दोस्तों, ये अध्यक्ष होते हैं, जो मैंने अभी आपको क्लियर कराया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं ये हमारे राज्यसभा के अध्यक्ष यानी कि सभापति होते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले सभापति होते हैं, और सभापति होने के साथ इनको सभापति का ही क्या दिया जाता है, वेतन दिया जाता है। यह अपने पद का यानी कि उपराष्ट्रपति पद का वेतन नहीं लेते हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है दोस्तों आपका वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन है। दोस्तों ये तो आपको सभी को पता होगा, काफ़ी चहेते प्रधानमंत्री जी हमारे श्री दामोदर दास मोदी जी। इनके बारे में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा जो आप लोगों को शायद ही पता होंगी। सबसे पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि यह किस अनुच्छेद के तहत बनते। तो दोस्तों यह बनते हमारे 74 अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 74 के अकॉर्डिंग, अनुच्छेद 74 के अकॉर्डिंग दोस्तों। और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का क्या करता है दोस्तों, नियुक्ति करता है। आप देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हमारे भारतीय संविधान में 3 अंग है, यानी कि हमारे भारतीय संविधान के संसद के 3 अंग है। एक है दोस्तों आपका लोकसभा, एक है आपका राज्यसभा, और तीसरा है दोस्तों आपका राष्ट्रपति। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा स्थायी वर्ग होता है दोस्तों, और लोकसभा क्या होता है दोस्तों आपका अस्थायी वर्ग होता है, यानी कि ये ट्रम्पली वर्ग होता है। अब इसमें होता क्या है दोस्तों, ये क्लियर कराता हूं। जैसे कि आपको पता होगा अभी वर्तमान में 545 हमारे क्या है दोस्तों सदस्य हैं लोकसभा के अंतर्गत, और राज्यसभा में 245 सदस्य हैं दोस्तों, और अधिकतम लोकसभा में 252 सदस्य होते हैं दोस्तों। ये आपको पता होना चाहिए कि अधिकतम कितने होते हैं, ये भी पता होना चाहिए आपको कि अधिकतम आपके 52 सदस्य 552 सदस्य होते हैं। लेकिन 552 सदस्य होने के साथ दोस्तों ये हर राज्य मतलब देश के हर राज्य से इनको क्या किया जाता है दोस्तों, चुना जाता है। पहला पॉइंट ये क्लियर होना आपको कि यह हर मतलब हमारे देश के हर राज्य के अंतर्गत लोकसभा क्षेत्र से इनको क्या किया जाता है, चुना जाता है दोस्तों। इनको चुनने के बाद यानी कि इनका चुनाव जो होता है दोस्तों वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि हम जब जनता द्वारा जो चुना जाता है वह एक संसद को चुना जाता है, और संसद को चुनने के बाद यह राष्ट्रपति के पद में राष्ट्रपति के पास जाके दोस्तों यह अपने बहुमत को क्या करते हैं, साबित करते हैं, और बहुमत साबित करने के बाद राष्ट्रपति इनको क्या देता है दोस्तों, शपथ देता है। यह आपको पता होना चाहिए। और जब इनको शपथ देता है दोस्तों तो यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति जी करते हैं दोस्तों। लेकिन अगर बात पॉइंट ये बनता आपका कि प्रधानमंत्री को किसके द्वारा चुना जाता है, तो दोस्तों वह जनता के द्वारा चुना जाता है। ये क्लियर होना चाहिए, यानी कि प्रधानमंत्री का चुनाव किसके द्वारा होता है, तो ये होता है दोस्तों जनताओं के द्वारा, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से। अब ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए दोस्तों। और एक प्रधानमंत्री बनने के लिए दोस्तों लगभग आपको न्यूनतम 25 वर्ष की आयु पूरी करनी होती है। ध्यान दीजिएगा, 25 वर्ष की आयु आपको पूरी करनी होगी। और इनका वेतन कितना होता है दोस्तों, 1,06,000 के अकॉर्डिंग या 1 से 1.5 लाख के बीच में इनकी क्या होती है दोस्तों, वेतनमान होती है। और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, ध्यान दीजिएगा, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जी जो थे दोस्तों, ये कौन थे आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी दोस्तों। और वास्तविक भारत के जो वास्तविक प्रमुख होते हैं ये भी आपके कौन होते हैं दोस्तों, प्रधानमंत्री जी होते हैं। आप यहां पे 2 पॉइंट क्लियर करना आपने। भारत का जो वास्तविक प्रमुख होता है, ध्यान दीजिएगा, अगर बात करें ओनली फॉर वास्तविक की, तो वास्तविक जो प्रमुख होता है वो आपका भारत का प्रधानमंत्री होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पे भारतीय संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, तो दोस्तों वह कौन होता है, आपके भारत का राष्ट्रपति। तो 2 पॉइंट आप लोगों ने क्लियर करना है ताकि आपको समझ में आए कि किस टाइप से आप लोगों ने इसको क्लियर करना है दोस्तों। इसी के साथ ही दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है दोस्तों वर्तमान में भारत के गृह मंत्री कौन है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि इससे पहले ये भाजपा के अध्यक्ष रह चुके हैं, यानी कि अमित शाह जी दोस्तों। आपको पता होगा अमित शाह जी अभी भारत के गृह मंत्री यानी कि होम मिनिस्टर हैं दोस्तों। और
अभी वर्तमान में अगर गृह सचिव की बात करें तो दोस्तों वो कौन है आपके, राजीव गाबा जी। ध्यान दीजिएगा, राजीव गाबा जी अभी प्रेजेंट में भारत के गृह सचिव हैं। और प्रथम गृह मंत्री जो थे दोस्तों ये कौन थे आपके, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे क्वेश्चन ये बनता है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री, दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे संवैधानिक यानी कि संविधान में उप प्रधानमंत्री का कोई उल्लेख नहीं दिया गया है, यानी कि प्रधानमंत्री चाहे तो उनको इस पद में रख सकता है। तो इसलिए आपको ये क्लियर करना है कि उप प्रधानमंत्री हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे प्रथम, और प्रथम जो गृह मंत्री थे दोस्तों ये भी कौन थे, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो ये पॉइंट भी आपको क्या करना है, क्लियर करना है दोस्तों। इसी के साथ ही दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, नेक्स्ट है दोस्तों वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है। अभी मैंने आपको बताया कि हमारे जो संवैधानिक पद होते हैं ये हमारे प्रधानमंत्री के कैबिनेट मंत्री होते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्लियर होना चाहिए आपको कि हमारे जो प्रधानमंत्री के जो कैबिनेट मंत्री होते हैं दोस्तों 25%, ध्यान दीजिएगा, संवैधानिक के अनुसार भारत का प्रधानमंत्री 25% मंत्री पद को क्या कर सकता है दोस्तों, चुन सकता है। तो यहां पे इनको विभाग दिया जाता है, जैसे रक्षा विभाग किसके हाथ में है, तो दोस्तों ये हमारे राजनाथ सिंह के हाथ में। तो राजनाथ सिंह दोस्तों ध्यान दीजिएगा भारत के रक्षा मंत्री है वर्तमान में। और रक्षा सचिव की अगर मैं बात करूं तो ये कौन है दोस्तों, आपके अजय कुमार जी। ध्यान दीजिएगा अजय कुमार अभी रक्षा मंत्री हैं। और प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों, तो ये थे आपके सरदार बलदेव सिंह। ध्यान दीजिएगा, अब यहां पे कोडिंग क्लियर करना आप लोगों ने, अगर आपको बलदेव याद करना है, ध्यान दीजिएगा, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों आप लोगों से दिल से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको यहां पे कंटिन्यू दे सकूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैंने अभी क्वेश्चन क्लियर कराया था आपको, भारत के जो प्रथम रक्षा मंत्री थे बलदेव सिंह। और आपको पता होगा दोस्तों अगर हमें अपनी रक्षा करनी है, ध्यान दीजिएगा, अगर हमें अपनी रक्षा करनी है तो हमें किसकी आवश्यकता होती है, तो ये होती है दोस्तों बल की आवश्यकता। तो ये भी आपको ट्रिक क्लियर होना चाहिए कि यानी कि प्रथम जो रक्षा मंत्री थे हमारे वो कौन थे दोस्तों, बलदेव सिंह जी। तो ये प्रेजेंट में आपको ये क्लियर होना चाहिए। उसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है दोस्तों आपका, नेक्स्ट है दोस्तों वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है। ध्यान दीजिएगा, भारत में वर्तमान के वित्त मंत्री कौन है, तो दोस्तों भारत की पहली महिला कह सकते हैं। इससे पहले इंदिरा गांधी जी वित्त मंत्री रह चुकी थी दोस्तों, लेकिन वह प्रधानमंत्री के पद में थी, उसी के अकॉर्डिंग यह वित्त मंत्री रही थी। बट अगर हम बात करें यहाँ पे प्रथम की, तो प्रथम भी कौन है दोस्तों हमारे, अगर निर्वाचित या एटीसी लोकतंत्र के अकॉर्डिंग, तो यह है दोस्तों आपके कौन, निर्मला सीतारमण जी। यानी कि भारत के फाइनेंशियल मिनिस्टर जो है दोस्तों ये कौन है, निर्मला सीतारमण जी। और अभी प्रेजेंट में अगर मैं बात करूं वित्त सचिव की, ध्यान दीजिएगा, वित्त सचिव जो अभी प्रेजेंट में हमारे ये कौन है दोस्तों, तो ये है अभी हमारे राजीव गाबा। ध्यान दीजिएगा, राजीव गाबा अभी प्रेजेंट में हमारे क्या हैं, वित्त सचिव हैं। और प्रथम वित्त सचिव कौन थे दोस्तों, तो ये थे आपके आर षणमुखम शेट्टी। दोस्तों ये काफी पूछा जाता है कि प्रथम वित्त सचिव कौन थे, तो दोस्तों ये थे आपके आर षणमुखम शेट्टी। तो ये पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो फिर मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं जो दोस्तों कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण वीडियोस में आपके सामने लाया हूं दोस्तों। इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है दोस्तों आपका वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है। दोस्तों जैसे आपको पता होगा सुषमा स्वराज जी, इससे पहले मोदी सरकार के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं 2014 में, तो सुषमा स्वराज भारत की क्या थी दोस्तों, विदेश मंत्री थी। लेकिन 2019 में उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा दोस्तों, और 2019-20 में उनकी क्या हो चुकी थी दोस्तों, डेथ हो चुकी थी। ये आपको पता होगा 5 अगस्त 2019 को उनका देहांत हुआ दोस्तों। और 2019 में जब चुनाव हुआ तो उस समय भारत के जो मोदी सरकार के जो नए मंत्रिमंडल थे दोस्तों, उसमें डॉक्टर एस जयशंकर को क्या बना दिया गया दोस्तों, भारत का विदेश मंत्री बना दिया गया। तो ये काफी अच्छी बात है दोस्तों। तो अभी हमारे विदेश सचिव कौन है, तो ये है दोस्तों हमारे हर्षवर्धन श्रृंगला। ध्यान दीजिएगा, भारत के अभी जो विदेश सचिव हैं ये कौन है, हर्षवर्धन श्रृंगला। और प्रथम विदेश सचिव कौन थे, तो ये थे दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री रहे दोस्तों प्रथम। इसके साथ नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है दोस्तों आपका,
अब है दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि वर्तमान में भारत के शिक्षा मंत्री कौन है। दोस्तों आपको पता होगा कि भारत में जो अभी शिक्षा का जो अभी समय है दोस्तों, कोरोना काल के अकॉर्डिंग वो काफ़ी बदलाव हो चुका है और अभी शिक्षा में भी काफ़ी संशोधन किया जा रहा है दोस्तों, और काफ़ी नए नियम आने वाले हैं 2021-22 के बीच में। तो अभी हम उसकी जानकारी ना देके हम दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन पे क्लियर करेंगे। तो क्वेश्चन को अगर हम क्लियर करें तो दोस्तों अभी शिक्षा मंत्री कौन है हमारे, तो दोस्तों वह है हमारे रमेश पोखरियाल जी। ध्यान दीजिएगा, भारत के अभी प्रेजेंट में जो शिक्षा मंत्री हैं वो रमेश पोखरियाल जी हैं दोस्तों। और प्रथम भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे, तो ये थे दोस्तों आपके मौलाना अब्दुल कलाम आजाद। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि अब्दुल कलाम आजाद जी हमारे भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री रहे हुए हैं। लेकिन अगर मैं प्रेजेंट की बात करूं तो ये कौन थे दोस्तों, रमेश पोखरियाल जी, यानी कि है। तो आपको ये पता होना चाहिए रमेश पोखरियाल जी कहां से हैं, तो ये हमारे उत्तराखंड से हैं दोस्तों। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसी के साथ है दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है दोस्तों आपका वर्तमान में भारत के राज्यसभा के सभापति कौन है। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में भारत के राज्यसभा के सभापति कौन है, तो दोस्तों ये है हमारे एम वेंकैया नायडू जी, यानी कि नायडू जी अभी वर्तमान में हमारे भारत के राज्यसभा के सभापति हैं दोस्तों। ये मैंने पहले उसमें भी क्लियर कराया था। अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट क्लियर करने हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, उप सभापति कौन है, तो ये है दोस्तों आपके हरिवंश नारायण सिंह। ध्यान दीजिएगा, अभी प्रेजेंट में उपाध्यक्ष यानी कि राज्यसभा के उपाध्यक्ष हैं हमारे हरिवंश नारायण सिंह। और राज्यसभा के विपक्ष नेता हैं गुलाम नबी आजाद। और राज्यसभा के सत्ता पक्ष नेता हैं दोस्तों थावर चंद गहलोत। और महासचिव हैं दोस्तों आपके दीपक वर्मा। ध्यान दीजिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आप लोगों के लिए। उप सभापति हरिवंश नारायण सिंह, विपक्ष नेता गुलाम नबी आजाद, सत्ता पक्ष नेता थावर चंद गहलोत और महासचिव कौन है दोस्तों, दीपक वर्मा। और राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम जो संख्या है दोस्तों, न्यूनतम संख्या है 60 और अधिकतम कितनी दोस्तों 250। और 2 हमारे राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं, 12 राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते हैं। लेकिन अगर मैं वर्तमान की बात करूं तो वर्तमान में कितने दोस्तों 245। तो ये पॉइंट आपको पूरा क्लियर करना है ताकि आपको पूरी रूप से समझ में आए कि किस टाइप से आप लोगों ने इसको क्या करना है दोस्तों, याद करना है। इसी के साथ दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट है दोस्तों आपका नेक्स्ट है दोस्तों वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, वर्तमान में भारत के लोकसभा अध्यक्ष कौन है, तो दोस्तों ये है हमारे ओम बिरला जी। ध्यान दीजिएगा, ओम बिरला जी अभी हमारे भारत के लोकसभा के अध्यक्ष हैं दोस्तों। और उपाध्यक्ष अभी नहीं बनाए गए हैं दोस्तों, ये भी याद करना आपने। और विपक्ष नेता, ध्यान दीजिएगा, विपक्ष नेता है दोस्तों आपके अधीर रंजन चौधरी, ये विपक्ष के नेता हैं लोकसभा के। और सत्ता पक्ष नेता हैं दोस्तों नरेंद्र मोदी जी, यानी कि जो हमारे प्रधानमंत्री हैं प्रेजेंट में। और महासचिव दोस्तों स्नेहलता श्रीवास्तव जी हैं। बट अभी मैं आपको एक बात फिर क्लियर करा दूं, एक क्वेश्चन कि स्नेहलता श्रीवास्तव जी को अभी सेनावर्ती कर दिया गया है दोस्तों। और अभी प्रेजेंट में जो हमारे महासचिव हैं लोकसभा के, तो दोस्तों वह है आपके उत्पल कुमार जी। ध्यान दीजिएगा, उत्पल कुमार जी अभी प्रेजेंट में लोकसभा के महासचिव हैं दोस्तों। और प्रथम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए, जीवी मावलनकर। ध्यान दीजिएगा, जीवी मावलनकर प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे। और लोकसभा के सदस्यों की संख्या 242 से कितनी है दोस्तों, 542 से 552 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि मिनिमम 542 और अधिकतम 552 होनी चाहिए। और वर्तमान में दोस्तों अभी 543 है या 545 भी अभी आप लोग क्या कर सकते हो दोस्तों, क्लियर कर सकते हो। तो ये आपको क्लियर करने हैं। और 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ध्यान दीजिएगा, 2 सदस्यों को राष्ट्रपति ही क्या करता है दोस्तों, मनोनीत करता है। तो आज का वीडियो दोस्तों यहां तक आप लोगों को पूरा समझ में आ चुका होगा। अगर आपको कहीं भी दिक्कत या दोस्तों कंफ्यूज रहा होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपको ऐसी वीडियोस यहां पे कंटिन्यू आपको प्रोवाइड करा सकूं। तो दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।